Very good afternoon to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student. Okay, IBPS SO Marketing Officer. Just try to listen the mock interview. My number is 7503235358. If you want to take mock interview, okay, just text on this number. Admin will connect you through me. Okay, just try to listen this mock interviews. Take help from it. Start करते हैं बेटा. May I come in, sir? से Okay, sir. May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Yeah, very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, tell me you are from which district in UP? Sir, I am from Hapur. And your interview date is? Sir, 20th. Suppose today 20th. is 20th and we are sitting in Lucknow. Lucknow is also known as? लखनऊ को और किस नाम से जानते हैं? नवाब करके सर, पूरा नेम तो मेरी कॉल नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, नवाबों का शहर कहते हैं. सही बोला आपने. नवाब. Okay, briefly introduce yourself. Okay, sir. Sir, my name is Megha Siwal. Basically, I belong to Hapur, Uttar Pradesh. And I have completed my BCom from Chaudhary Charan Singh University, Meerut. And I have done my MBA from AKTU University, Lucknow. And this is my third attempt, sir, of IBPS SO as a marketing officer. And coming to my family, we are family of 5 members, including me, elder sister and younger brother I have. And my father is a farmer and my mother is a homemaker. So, sir, that's all about me. Okay, as you are completed your graduation then MBA, okay, but why you are not selected till now? अब तक आपका जॉब क्यों नहीं हुआ बेटा? अब तक तो जॉब हो जाना था. एक बार गैप ईयर के बारे में बताइए मुझे. ओके सर, मेरा 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई. देन आफ्टर बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना है, बट लेकिन सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो उस वजह से मैं पूरा अपना फुल पोटेंशियल मतलब यूज नहीं कर पा रही थी, दे नहीं पा रही थी प्रिपरेशन में, तो इस वजह से डिले हुआ थोड़ा. और सर फिर मैंने जनरल बैंकिंग की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की, लेकिन बट आई कुडंट मेक इट टू द फाइनल बिकॉज सर मुझे लगता है कि आज मैं अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन कंपटीशन इतना है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आपको टाइम लगता है. तो सर इस वजह से मतलब अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है सर. इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है क्या? यस सर, ये मेरा थर्ड टाइम है जो मैं इंटरव्यू दूंगी. उन 2 इंटरव्यू में नहीं होने का क्या रीजन है और वहां से आपने क्या सीखा? ओके सर, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो आई वॉज गेटिंग नर्वस इन फ्रंट ऑफ पैनल, और जो भी क्वेश्चंस मुझसे पैनल मेंबर्स पूछ रहे थे तो मैं बहुत स्पीडली आंसर दे रही थी, मतलब एक सिंगल थॉट भी नहीं दे रही थी उस चीज़ को कि वो मुझसे पूछना क्या चाह रहे हैं. मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मतलब मैं जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो विद इन सेकेंड्स में उनको आंसर दे दूँ जैसे. तो ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी. एंड सेकेंड इंटरव्यू में सर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था, लेकिन जो वीकनेस रही है मेरी सिलेक्शन नहीं होने की, वो मेंस में मतलब डिज़ायर नंबर मतलब मैं अचीव नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से सर मेरा फाइनल नहीं हुआ. ओके, मार्केटिंग ऑफिसर का IBPS SO में क्या रोल होता है बेटा? क्या जॉब प्रोफाइल होती है? ओके सर, बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना. एज अ मार्केटिंग ऑफिसर आपको 3 सेगमेंट्स में एलोकेशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल आपको करंट अकाउंट के लिए भी आपको टारगेट दिया जा सकता है कि आपको करंट अकाउंट लेकर के आने हैं, बेसिकली बिजनेस लेकर के आना है आपको अपने बैंक के लिए. उसमें आप सेविंग अकाउंट को भी प्रमोट करेंगे. उसमें आप MSME जो सेक्टर होता है हमारा, उसमें भी लोन्स को प्रमोट करते हैं. तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना. सो सर दैट्स ऑल अबाउट द वर्किंग प्रोफाइल ऑफ MO. ठीक है, आपने जो वर्किंग प्रोफाइल बताया मैं उससे कुछ सवाल पूछता हूँ. क्रॉस सेलिंग क्या होता है? ओके सर, अपने बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स को भी बेचना कस्टमर को, तो सर वो क्रॉस सेलिंग होगा हमारा. जब कोई सामने क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन को सुन के आंसर देना स्टार्ट कर देना है. ओके बार बार नहीं बोलना है बेटा, ठीक है? जी सर. पीयर टू पीयर का क्या मतलब होता है सर किस सेंस में? पीयर टू पीयर मार्केटिंग के सेंस में आपके. ओके, पीयर टू पीयर सर होता है हमारा कि हम जैसे हमारा कोई कंपैटिटर है, हम उसके साथ अपनी स्ट्रैटेजी को मैच करते हुए चले.
एक बार और आप उसके देखिएगा पीयर टू पीयर अपनी मतलब, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें मार्केट में। एक बार आप चेक कीजिएगा, पीयर टू पीयर मतलब होता है सेम लेवल पे। ठीक है, 3 एडिशनल पीस कौन से हैं? सर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस सर। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी क्या कहती है? सर अब्राहम मैस्लो की थ्योरी बोलती है कि किसी भी डिजायर ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को एक हायरार्की के थ्रू जाना होता है, जिसमें कि हमारे लेयर्स होती हैं, कि अगर वो जो लेयर हमारा जो बेसिक नीड होती है उसको कंप्लीट किए बिना आप किसी भी डिजायर ऑब्जेक्टिव के बारे में इवन सोच भी नहीं सकते हैं। प्रोस्पेक्ट, तो सबसे पहले हमारी, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोस्पेक्ट कस्टमर किसे कहते हैं? सॉरी सर, प्रोस्पेक्ट कस्टमर। प्रोस्पेक्ट कस्टमर सर, हु इज लाइकली टू बाय आवर प्रोडक्ट। ओके, मार्केटिंग वो मिक्स, prospect। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सर मार्केटिंग मिक्स में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। एंड सर ये मतलब हमारा मार्केटिंग मिक्स में आएगा। मैकार्थी जी लेकर के आए थे इस कॉन्सेप्ट को, और इसमें हर एक कंपोनेंट एक अलग डेफिनेशन है हर एक पेस्ट, कंपोनेंट की। पेस्ट एनालिसिस क्या होता है? ओके सर, हम अपने बिजनेस में देखते हैं कि हमारी कोई वीकनेस तो नहीं है, या फिर एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं उससे हमारे बिजनेस पर कोई लॉन्ग टर्म में कोई अफेक्ट तो नहीं करेंगे कोई चीज। तो उसमें हम जैसे पॉलिटिकल लेवल पे देखेंगे कि पॉलिटिकल लेवल से हमारे बिजनेस को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। एनवायरमेंटल देखेंगे कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं जो एनवायरमेंट के लिए थोड़ा नुकसान पहुंचाए। ओके, या फिर स्वाट सर जैसे एनालिसिस, सोशल लेवल पे, स्वाट एनालिसिस। should I should okay SWOT analysis basically stand for strength, weakness, opportunity and threat। इसमें हम अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम किस सेगमेंट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड थ्रेट देखते हैं कि किसी कंपैटिटर से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई हमसे अच्छा कंपैटिटर तो नहीं है मार्केट में। गुड, वेरी गुड। हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी करेंगे, आपको पता है ना? यस सर। आप कैसे मैनेज करेंगी? सर जब मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगी थी तो मतलब मैंने सब कुछ चेक किया था, और मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे कहीं भी भेज सकते हैं। और सर मैं फुल्ली मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं कहीं भी जाऊंगी मुझे एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा, और मैं अच्छे से चीज़ों को कर पाऊंगी, अडेप्ट कर पाऊंगी चीज़ों को अलग पहला अलग बैंक का, कल्चर में जाकर के। पहले बैंक का प्रेफरेंस क्या है आपका? सर पंजाब नेशनल बैंक। उसके बारे में क्या पढ़ा है आपने, पीएनबी के बारे में, हेडक्वार्टर, टैगलाइन वगैरह? सर पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एंड सर इसकी टैगलाइन है द बैंक यू कैन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। एंड सर यही है, ठीक है, टैगलाइन है। इसका चेयरमैन देख लीजिएगा। इसके साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज किया था। उसके बाद इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप पीएनबी वन वगैरह है, तो पीएनबी के बारे में सब कुछ देखना है। ठीक है सर। ओके, रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है? ओके सर रिटेल बैंकिंग बेसिकली स्टैंड करता है कि जैसे हम जो कॉमन कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराते हैं वो रिटेल बैंकिंग में आता है। लेकिन होलसेल बैंकिंग हमारी क्या होती है, हम बल्क में, जैसे हमसे कोई बड़ा अमाउंट का कोई लोन अवेल करना चाहता है तो वो होलसेल बैंकिंग में आएगा। रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर के साथ, होलसेल बैंकिंग कोई बिजनेस और कोई कंपनी के साथ। यस सर। ओके, आप मुझे ये बता दें कि अभी हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, क्या नाम है उनका? ओके सर। मिस्टर संजय मल्होत्रा। ठीक है, आप हमें बता दें, सर, अभी बजट आया है हाल ही में। इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की गई है 75,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 क्या है? टैक्स। सॉरी सर, अभी टैक्स स्लैब देखा है आपने? आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, टैक्स स्लैब पता होना चाहिए कितने तक नील है, कितने से कितने 10% टैक्स स्लैब एक बार आप चेक कर लेंगी। बजट में आपने कुछ पढ़ा है क्या बेटा? सर थोड़ा सा पढ़ा है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है अभी मैंने, अभी बजट को कवर नहीं किया है। ठीक है, बजट को थोड़ा सा देखना है, कौन से स्कीम्स आए हैं, ओके, किन चीज़ों के दाम सस्ते हुए हैं, किन चीज़ों के दाम महंगे हुए हैं। आपकी हॉबी क्या है? सर मुझे भजन गाना अच्छा लगता है,
सो मैं अपनी फ्री टाइम में भी मतलब भजन गाती हूँ। किस तरह की भजन गाती हैं? सर स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल भजन मुझे पसंद है। आप जैसे किस प्रज्ञा गीत में तो आप किसे फॉलो करती हैं? उसमें मैं काफी। सॉरी सर। आप किसे फॉलो करती हैं? पर्टिकुलर किसी भगवान को फॉलो करती हैं? यस सर, सर मेरी जो ईस्ट है वो माँ गायत्री है। आपको गायत्री मंत्र आता है? एक बार गायत्री मंत्र बताएं मुझे सुना के। ओके सर। वहाँ हॉबी में सर बोलेंगे पैनल के सामने, अगर आप उनको बोलती हैं तो वो खुश होंगे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस है, पैनल के सामने भी उन्होंने सुनाया है। ओके सर। सर मैं सुनाती हूँ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, वो यस सर। आपसे फेमिलियर हो रहा है, आप उसको जान रहे हैं। फेमिलियर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा बुजुर्ग है, तो आपको उसको हेल्प करना है, ठीक है। वो उसके पास सेविंग अकाउंट है, लेकिन आपको पीएनबी, आपका बैंक था तो पीएनबी के साथ अविवा लाइफ इंश्योरेंस का टाई अप है, तो आपको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में उसको समझाना है, क्रॉस सेलिंग करनी है। क्रॉस सेलिंग समझ गई? ओके सर। तो कैसे करेंगी? यस सर। सर आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, वो बुजुर्ग है, वो उसके वॉइस ब्रेक हो। हाँ बुजुर्ग है, उसके पास सेविंग अकाउंट है, उसको क्रॉस सेलिंग के तौर पे यस सर। इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचना है, पीएनबी का, मेट लाइफ। यस सर। ठीक है। सर सबसे पहले मैं उनसे बहुत लीनिएंटली उनके अगर कोई डाउट होंगे कैजुअली मैं उनसे पूछूंगी, उनके अगर कुछ बेसिकली उनके कुछ डाउट्स होंगे, देन मैं सेविंग अकाउंट के साथ अपने क्रॉस प्रोडक्ट जो कि इंश्योरेंस है उनका इंटरेस्ट पता करने की कोशिश करूंगी कि वो किस टाइप का इंश्योरेंस अवेल करना चाहते हैं। देन उनको उसका बेनिफिट बताऊंगी कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा अगर आप हमारे बैंक से लेते हैं, तो साथ में ही आपको हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। देन आप उसके साथ ही सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं विद योर कोर प्रोडक्ट। और उनके फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो उनको क्लियर करने में मतलब हेल्प करूंगी उनकी। ठीक है, ओके। लास्ट 2-3 सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आज इंटरव्यू देने आए हैं, आपकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर नॉट टू गिव अप एट एनी कॉस्ट। मैंने सीखा है कि किसी भी सिचुएशन में मुझे गिव अप नहीं करना है, और डिटर्मिनेंट और बहुत डेडिकेटेड होकर के सर मैं काम करती हूँ। और सर यही रीज़न है कि मैं आप सभी के सामने बैठी हूँ। मेरी जो मेरे अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो ही मुझे बहुत प्रेरित करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो सर मुझे लगता है कि मेरी ये क्वालिटी काफ़ी सही है जो हेल्प करेगी वर्ड ऑफ इन फ्यूचर एज आई एम। लास्ट क्वेश्चन, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा जरूरी है या डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा जरूरी है? दोनों अपनी जगह ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या होता है पता है आपको? यस सर। सर माउथ पब्लिसिटी होता है कि जब हम कस्टमर टू कस्टमर बोल करके किसी चीज को अगर प्रमोट किया जाता है। और सर इन माय ओपिनियन माउथ पब्लिसिटी इज बेस्ट देन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि जितना पेनिट्रेशन माउथ मार्केटिंग से हो सकता है उसके कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग का पेनिट्रेशन उतना नहीं होगा। ठीक है, लास्ट सवाल, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कितने तरह के मार्केटिंग कर सकती हैं रूरल एरियाज में? ओके सर, मैं लोगों को कैंपेन अरेंज करा करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हूँ, उसको उसकी इम्पोर्टेंस बता करके। और जैसे लोगों का अगर बैंक अकाउंट है मेरे जैसे ब्रांच में, तो मैं उनको उनके प्रोडक्ट के साथ साथ जैसे क्रॉस सेलिंग करके भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हूँ। एंड सर न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर फोन कॉल्स के थ्रू भी मैं लोगों को कॉल कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकती हूँ। ठीक है, सर दीज आर द गुड, वेरी गुड गाइस। 15 मिनट हो गया है, 14 मिनट 22 सेकंड के करीब। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आप मॉक सुने, किसी भी तरह का कोई भी हेल्प है आप ले सकते हैं, इस पर मैसेज करें। धन्यवाद।